चलिए हम लोग देखते हैं किरण प्रकाशन का पहला प्रैक्टिस सेट। जिसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तहत इक्ता प्रथा किसने शुरू की? तो दिल्ली सल्तनत के तहत इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की। इल्तुतमिश ने अपने राज्य की भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था और उसी टुकड़े को इक्ता बोला जाता था, और वो भूमि जिसके पास होती थी उसको इक्तेदार बोला जाता था। सैनिकों को वेतन न देने के बजाय ये एकता दे दिया करता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 में प्रदान किए गए तरीके से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो ये आपको अनुच्छेद 56 का बी। और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, या उसकी उम्र सीमा खत्म हो जाए तब। अगला क्वेश्चन, लैरिंक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रालंब पाया जाता, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है। एपिग्लॉटिस का काम क्या है कि खाने के समय श्वास नली को बंद कर देता है, मतलब वो ऊपर लग जाता है तो श्वास नली बंद हो जाती है, जिससे खाना श्वास नली में नहीं जाता है। ठीक है। आगे 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जल संधि या जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ये आपकी ग्रैंड जल संधि है। अगला क्वेश्चन, पत्ती की सतह पर या पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो उसको रंध्र के तौर पे जाना जाता है, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? तो राजेंद्र प्रथम जो थे ये आपके राजा राम प्रथम के पुत्र थे। राजा राम प्रथम के पुत्र थे। ठीक है। और इनके बारे में कुछ पॉइंट, ये एक चोल सम्राट थे, चोल साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे। और राजेंद्र प्रथम 1014 में गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन, किसको बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान माना जाता है? मतलब कौन सा एक ठंडा रेगिस्तान है? तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं? ऐसा है कौन? बीज की फसल उगाना, बीज की जो फसल उगानी होती है, बीज। अगला, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसको माना जाता है केरल में। केरल में इस नृत्य को मोहिनीअट्टम बोलते हैं। ठीक है। ये लास्य शैली में किया जाता है और वहाँ की स्त्रियाँ लास्य शैली में करती हैं। ये किया क्यों जाता है? विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, उसके उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किया था? तो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किया। गांधी जी का ये भारत में पहला सत्याग्रह था, और ये 3 कठिया पद्धति जो है उसको हटाने के लिए था कि अंग्रेज ज़बरदस्ती 20 भाग में से 3 भाग पर बोलते थे कि नील की खेती करो। ठीक है। और चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने न्योता दिया था कि आइए और हम लोगों का उद्धार कीजिए। आगे देखते हैं, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है? तो इनमें से कौन सा संघ नहीं है? तो प्रगुही कोई भी संघ नहीं। मोलस्का संघ होता है, रज्जुकी जिसको कॉर्डेटा बोलते हैं, और एनिलिडा, ये तीनों होते हैं प्राणी जगत के संघ, जबकि प्रगुही कोई भी संघ नहीं होता है। 52 नंबर क्वेश्चन, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ठीक है। अगला, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अगर कोई वस्तु लगातार एक ही गति से स्वतंत्र रूप से गिर रही है
तो वो एक समान गति का ही उदाहरण कहलाएगी। अगला क्वेश्चन, एक नई प्रौद्योगिकी जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव प्रारूप 128 MB या इससे अधिक की नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी को सामान्य उपयोग के दौरान कैच डाटा के साथ जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, HHD डिस्क ड्राइव, HHDD। तो हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, इससे आपका एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का भी कवर हो गया। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखो H2SO3 सल्फ्यूरस, ध्यान देना सल्फ्यूरस बोला तो H2SO3, अगर सल्फ्यूरिक बोलता ना तो हो जाता आपका H2SO4, और सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजली का अच्छा चालक नहीं है? तो जो अधातुएं होती हैं वो बिजली के अच्छे चालक नहीं होती हैं, और धातु बिजली का अच्छा चालक होती हैं, ठीक है, परंतु एक दो कुछ ना कुछ अपवाद भी होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायियों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? तो ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कि मतलब जो भी पूंजी लगाएगा उसका ही स्वामित्व होगा। जैसे अगर पूरे देश पे कब्जा करना है तो अंबानी अपना पूरा पैसा देश पे लगा दे, ठीक है, तो वो सरकार उनके द्वारा ही चले पूरी, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला, क्लोरोफ्लुओरोकार्बन अथवा CFC के कारण किसका क्षय होता है? तो इसके कारण ओजोन परत का क्षय होता है। ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC की जगह HCF की बात हो रही है। अच्छा, CFC का फुल फॉर्म होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCF का फुल फॉर्म होगा हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ठीक है, सॉरी HFC का मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन है। तो मोंटगोफलेर भाइयों ने गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किया था। देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, पन्ना बाघ रिजर्व कहाँ पर है? तो पन्ना बाघ रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। पन्ना बाघ रिजर्व जो है MP के पन्ना और छतरपुर में स्थित है, ठीक। इस बाघ रिजर्व का वर्तमान में नाम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला, संगीतकार बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध शहनाई से है। शहनाई को बिस्मिल्लाह खान जी ने जितना ही मशहूर किया है उतना ही बिस्मिल्लाह खान ने भी शहनाई को ही मशहूर किया है, मतलब एक दूसरे को दोनों ने परस्पर साथ दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को 2001 में भारत रत्न भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? तो 300 का 300 का बोल सकते हैं या 300 ए बोल सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA की स्थापना भारत सरकार के किसके तहत की गई थी? तो इस सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा की गई या उसके तहत की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? तो कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये तीनों ही कोशिकांग होते हैं, जबकि ये वाला भी कोई कोशिकांग नहीं होता है। ठीक है, अच्छा देखते हैं तीनों की विशेषताएं। तो लाइसोसोम जो होती है, इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं विनाश हो जाता है इसका। अगला माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के काम में आता है। अच्छा, इंग्लिश का देखते हैं। तो इस सब पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को आप स्वयं पढ़ लीजिएगा कि क्या क्वालिटी दी गई है, मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ। ठीक है, तो बोला गया है कि गलती छांटो। गलती कहाँ से छांटना है? तो वाइल ही वेंट बिसाइड विथ आवर डिसीजंस वी वर नेवर श्योर ही टोटली एग्रीड। इसमें गलती कहाँ पर है? और गलती आपकी यहाँ बिसाइड वाले जगह पर है, क्योंकि एक फ्रेज होता है जैसे गो एलोंग विथ। फ्रेज क्या होता है? गो एलोंग विथ, इसका मतलब हो जाता है सहमत होना। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि गो की वेंट की जगह पर हम गो रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। तो गो एलोंग विथ होना चाहिए, गो एलोंग विथ। यहाँ पर बिसाइड गलत हो जाएगा पहला। तो गो एलोंग विथ का मतलब लिख लेना सहमत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आफ्टर मॉर्निंग सी वोक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। इसमें आप गलती देखिए कहाँ पर है? तो आफ्टर मॉर्निंग कभी नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग, फॉलोइंग मॉर्निंग, ये सभी होते हैं, आफ्टर मॉर्निंग नहीं। तो इसमें ए पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन, इसका भी डायरेक्शन पढ़ लेना कि क्या दिया गया है और क्या नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन पे सीधे निगाह मारते हैं। द साइकोपाथ, साइकोपाथ का मतलब होता है मनोरोगी। गेट्स ए सेंस ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम टॉर्चरिंग एनिमल्स। तो इसको किस चीज़ से खुशी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा परवर्स। परवर्स का मतलब होता है विकृत, मतलब बिगाड़ना, भ्रष्ट करना या फिर जिद्दी, इन सब चीज़ों के लिए आता। तो जब ये बिगाड़ेगा किसी चीज़ को, मनोरोगी है, तो उसको खुशी मिलेगी। ठीक है, एग्रीएबल, हैप्पी और रीजनेबल, इन सभी का मतलब हो जाता है सुख से संबंधित। ठीक है, और रीजनेबल मतलब भी सुख से ही संबंधित हो जाता है। वैसे तो रीजन का मतलब होता है कारण देने योग्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 में देखिए, व्हेन जसपाल गॉट एंग्री ही स्टार्टेड टू डॉट 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 हिज फीलिंग विथ हैंड्स। अब कोई भी आदमी अगर कांपेगा तो वो हाथ से क्या करेगा? अब इसमें से देखते हैं क्या करता है। पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। गेस्चरिंग, गेस्चरिंग का मतलब होता है संकेत देना। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अब इन तीनों की भी देखते हैं। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, और इमोलेट का मतलब होता है बलि देना। इंटॉक्सिकेट का मतलब होता है मद में अंधा हो जाना। मद का मतलब नशे में। ठीक है, तो ये जो स्पेलिंग्स के मैंने अर्थ बताए, इनको लिख लेना अलग से। डायरेक्शन फिर से दिए गए, ये खुद ही पढ़ लेना। तो इसमें सिमिलर वर्ड पूछा गया है। तो फॉसिलाइज, फॉसिलाइज का मतलब होता है मिलाना। अब मिलाना के अर्थ में आपका एमालगेमेट ये हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। डिज़ोल्व, डिज़ोल्व का मतलब होता है द्रव में पिघल जाना या सीधा सीधा पिघल जाना। ठीक है, द्रवित हो जाना बोलते हैं जिसको। फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब होता है झुकाना या मोड़ना। और लिक्विफाइड, लिक्विफाई, इसका भी मतलब वही हो जाएगा, द्रवित करना या पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका अपोजिट वर्ड पूछा है। तो अपोजिट देखते हैं। एम्बुलेंट, एम्बुलेंट का मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला या घुमक्कड़। इसका अपोजिट पूछा है
तो स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है स्थायी, जबकि वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, वैग्रेंट का अर्थ होता है आवारा, ठीक है। और चौथे नंबर पे दिया है परग्राइन, इसका मतलब होता है विदेशी या अजनबी। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी सेम वर्ड देखना है, बोला कि सेम वर्ड छाटिए। तो नॉमिनल का अर्थ होता है नाम मात्र का, जिसे बोल सकते हैं तुच्छ आदमी, तुच्छ, ठीक है। अब इसके लिए नेग्लिबल होगा, नेग्लिबल का मतलब होता है तुच्छ। अच्छा, इसमें इंक्लूसिव का मतलब हो जाएगा सम्मिलित करना, ठीक है। और इन्वोक का मतलब हो जाएगा अभिमंत्रित करना, मतलब किसी को बुलाना। और नॉमिनेट का मतलब हो जाएगा मनोनीत करना या किसी का नाम भी दे देना। 73 क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि अपोजिट वर्ड को छाटिए। तो अपोजिट, सेल्व, सेल्व का मतलब होता है मरहम, मरहम से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ब्लॉकेज जाएगा या फिर ब्लॉकेज ही जाएगा, ठीक है। ब्लॉकेज का मतलब होता है अवरोध। अच्छा, लिनीमेंट का मतलब होता है लेप, रेमेडी का मतलब उपचार। तो ऊपर एक फ्रेज दिया गया है, इसका कौन सा इन चारों में से सही है वो आपको छाटना है। तो देखते हैं। टू रीस्टार्ट हिज कैश ट्रैप्स कंपनी ही डिसाइड टू अप्लाई फॉर ए लोन। तो इसके लिए आपका कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर, ठीक है, क्योंकि कैश स्टेप का मतलब हो जाता है मुद्रा का अभाव हो जाना या फिर दरिद्र हो जाना, ठीक है। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है शांत भाव से आचरण करना, और इसके लिए सेकेंड नंबर ऑप्शन ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपको क्या करना है? वन वर्ड छाटना है। तो इसके लिए वन हु इज इजिली डिसीव्ड, डिसीव मतलब जिसको आराम से धोखा दिया जा सके। तो गुलिबल मतलब होता है भोला वाला, तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा? भोला वाला, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, और कन्वर्टेबल का मतलब परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ओपिनियन। इसमें भी अच्छा ये सेंटेंस दिया गया है, इसके अनुसार आपको सही वर्ड छाटना है। तो इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली, मतलब शब्द के बाद शब्द एक जैसा उपयोग किया जाए, उसके लिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है शब्द प्रति शब्द, या बोल सकते हैं शब्दश, कि कोई भी शब्द एक बार बोला फिर वैसा ही शब्द बाद में, फिर वैसा ही शब्द बाद में। अच्छा, रेपिटेशन इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति। डुप्लीकेशन इसका मतलब होता है आवृत्ति या फिर प्रतिलिपि या फोटोकॉपी, ओके। और ये रिकरिंग इसका भी मतलब होता है पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सही स्पेलिंग आपको छाटनी है। तो सही स्पेलिंग हो जाएगी थर्ड नंबर की, इसका मतलब होता है सेट साइड बाई साइड, सेट साइड बाई साइड। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब हो जाएगा खुशी या मनोरंजन। तो इसकी कौन सी स्पेलिंग सही है? चौथे नंबर की स्पेलिंग सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। ड्यूरिंग द टिसुनामी माई फैमिली टुक, तो मेरी फैमिली ने क्या लिया? आश्रय, रिफ्यूजी मतलब आश्रय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्लीज असिस्ट मी इन सॉर्टिंग आउट दीज फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर। क्या तुम मुझे असिस्ट करोगे? असिस्ट का मतलब होता है मदद करते हुए, सहायता करते हुए किसी को सलाह देते रहना कि क्या से क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अब सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।